Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the lady with the lamp. Very interesting topic. So let's begin. Lamp wali mahila. Here is a long time ago in England. England में बहुत समय पुरानी बात है. There lived a woman named, एक woman रहती थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल और शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स. और नर्स के उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था, नर्स, और उसमें वो बहुत फेमस हुई. शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल गेट बेटर. और जो बीमार लोग थे उनकी उन्होंने बहुत सहायता की कि वो ठीक हो जाएं. सो नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. बहुत समय पहले इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की महिला रहती थी. वह नर्स के तौर पर बहुत प्रसिद्ध हुई. उन्होंने बीमार लोगों को ठीक करने में मदद पहुंचाने हेतु बहुत कार्य किया. नाउ फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली. अच्छी फैमिली में उनका जन्म हुआ था. शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी इन इटली वेयर शी वॉज बोर्न ऑन May 12, 1820. 1820 में उनका जन्म हुआ था इटली शहर में. फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड. लेकिन वो जो उनकी परवरिश हुई, जो बड़ी हुई, वो कहाँ हुई, इंग्लैंड में. शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर. और घर पे उनके पिताजी उन्हें पढ़ाया करते थे. शी लर्न, उन्होंने क्या क्या सीखी, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फिलोसफी. तो ये सारे सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज उन्होंने वहाँ सीखी. सो फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी और उन्हें अपना नाम इटली के उस शहर से मिला जहाँ वह 12 मई 1820 को पैदा हुई थी. फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई और घर पर उनके पिता ने ही उन्हें पढ़ाया. उन्होंने अंग्रेजी, इतालवी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, इतिहास और दर्शन शास्त्र सीखे. यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज शी इज फ्लोरेंस. नाउ नेक्स्ट, फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर. अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा देशों में वो गई एंड पेरेंट्स के साथ भी. एंड शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ. अपने लिए बहुत सारे नोट्स भी लिखती गई. वन डे शी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस. कि आज भगवान ने मुझसे बात की और मुझे अपनी सेवा के लिए उन्होंने बुलाया. शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ. और उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि अब उन्हें जो भी करना है वो उसको वही काम करेंगे जिससे लोगों का भला हो. सो फ्लोरेंस ने अपनी बहन और माता पिता के साथ बहुत से देशों की यात्रा की और उन्होंने अपने लिए बहुत से नोट भी लिखे. और एक दिन उन्होंने लिखा, आज भगवान मुझसे बोले और अपनी सेवा के लिए बुलाया. और उन्होंने जीवन में कुछ उपयोगी करने का निश्चय किया. सो फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल. वो मदद करना चाहती थी हमेशा से दूसरे लोगों की. शी वांटेड टू बिकम नर्स. और उन्हें लगा कि वो रास्ता क्या है, थ्रू नर्स, कि अगर वो नर्स बन जाएंगी तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकेंगी. बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम नर्स. लेकिन उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स, और उनकी जो बहन है, वो नर्स उन्हें नहीं बनना चाहते थे कि वो नर्स बने. So her parents hope to settle her comfortably by getting her married to a rich man. उनके पेरेंट्स सोचते थे, जो भी आज के टाइम में भी बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि उनकी बेटियां जो है उनकी बहुत बड़े घर में शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए. तो फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी, वह नर्स बनना चाहती थी. लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन उन्हें नर्स बनाना नहीं चाहते थे. उनके माता पिता की इच्छा थी कि वे एक अमीर आदमी से उनकी शादी करवाकर उन्हें आरामदायक जीवन में व्यवस्थित कर दें. सो इग्नोर दीज मार्किंग, दीज आर द मार्किंग फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. सो नाउ इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्स. उस समय, उन समय की बात है कि अच्छे परिवार की जो लेडीज हुआ करती थी वो नर्स नहीं बनती थी. दे वर पेड वेरी लिटिल मनी. रीजन, बहुत कम पैसा दिया जाता था. एंड दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी. और लोग उसको, प्रोफेशन को, उनको उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देते थे. तो उन दिनों अच्छे परिवारों की महिलाएं नर्स नहीं बनती थी और उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक, मतलब वेतन मिलता था और वे लोगों से बहुत कम आदर पाती थी. नाउ नेक्स्ट, व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, गिव मी अ सेकेंड. Okay, now, so the hospitals in those days were no better. और उस समय अस्पतालों की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी.
दे वर डर्टी प्लेसेस, गंदगी थी वहां. द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, पलंग बेड के ऊपर जो भी बेडशीट लगाई जाती थी उन्हें कभी बदला ही नहीं जाता था. एंड पेशेंट वर नेवर वॉश्ड, ना ही कभी पेशेंट को नहलाया जाता था. So the nurses in the hospital had to sleep in wooden cages outside the doors of the ward. और वार्ड के बाहर, अभी भी जो वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो उस समय वार्ड्स के बाहर एक वुडन केजेस होते थे जहां नर्सेस सोया करती थी. तो उन दिनों अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं थी, वे बहुत गंदे थे. बिस्तर की चादरें कभी बदली नहीं जाती थी और मरीज कभी नहलाए नहीं जाते थे. अस्पतालों में नर्सों को रोगी कक्ष के दरवाजे के बाहर लकड़ी के ढांचों में सोना पड़ता था. फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा. शी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, और सीक्रेटली उन्होंने सोचा कि अब वो नर्स ही बनेंगी. शी गॉट द फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, और उन्हें पहला मौका तब मिला जब उनकी जो दादी हैं वो बीमार पड़ गई. तो फ्लोरेंस ने इन सब की चिंता नहीं की और उन्होंने चुपके से नर्स बनने का इरादा किया, और उन्हें पहला मौका तब मिला जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी. फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly, और उन्हें धीरे धीरे पता चल गया जल्द ही कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं. She did not have the training to do her work, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली है अपने काम को करने की. So she began to read books about medicines, और मेडिसिन से रिलेटेड जो बुक्स हुआ करती थी वो उन्होंने उनको पढ़ना शुरू किया. A few years later, कुछ समय बाद, she got the chance to go to Germany, उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला. एंड लर्नड अबाउट द नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल देयर, और वहां जाके उन्होंने हॉस्पिटल में काम करके नर्सिंग का काम सीखा. तो फ्लोरेंस ने जल्दी पाया कि वह अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकती और अपना कार्य करने के लिए उनके पास प्रशिक्षण नहीं था. इसलिए उन्होंने दवाइयों के बारे में किताबें पढ़नी आरंभ की, और कुछ सालों बाद उन्हें जर्मनी जाने का और वहां एक अस्पताल में नर्सिंग के बारे में सीखने का मौका मिला. When she returned to England, जब वो वापस इंग्लैंड आई, she became superintendent of an organization care of the sick in London. लंदन में जो सिक बीमार पड़ते थे उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन केयर, जिसकी वो सुपरिटेंडेंट थी. So she began to train nurses and became quite famous. तो उन्होंने वहाँ नर्सेस को ट्रेनिंग देना शुरू किया और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. जब वे इंग्लैंड वापस आई तो लंदन में बीमारों की एक संस्था केयर की अधीक्षक बनी और उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया और बहुत प्रसिद्ध हो गई. इन 1854 में क्या हुआ? द क्राइमीन वॉर ब्रोक आउट, एक युद्ध हुआ. द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटरी, गवर्नमेंट ने उन्हें एक जगह भेजा, सेंट्री नाम की जगह में जो टर्की में थी. She was put in charge of a team of 40 nurses. कितने नर्सेस के साथ? 40 नर्सों के साथ, और वो उनकी हेड थी. The hospital at Santry was full of soldiers injured in the war. और वहाँ पे जो अस्पताल थी वहाँ पे सिर्फ वही सोल्जर्स थे जो युद्ध में घायल थे. तो 1854 में क्रीमिया की लड़ाई छिड़ी और सरकार ने फ्लोरेंस को टर्की में सेंट्री नामक जगह पर भेजा. उन्हें 40 नर्सों की टीम का कार्यभार दिया गया और सेंट्री में अस्पताल युद्ध में घायल सिपाहियों से भरा हुआ था. फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल. फ्लोरेंस ने बहुत मेहनत की अस्पतालों की हालत को सुधारने के लिए. शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने खुद से अस्पताल को साफ करना शुरू किया. बिल्ट अ न्यू किचन, वहाँ पे नया किचन बनाया. वे सर्व्ड बेटर फूड, जिससे अच्छा खाना मरीजों को, पेशेंट को दिया जाए. विथ हर ओन मनी, और खुद के पैसों से. शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए नए बेड शीट्स और कपड़े लाया करती थी. शी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और उनसे बातचीत करते हुए कई घंटों उनसे बातें करती रहती थी पेशेंट से. शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो पूरी कोशिश करती थी कि पेशेंट वहाँ कंफर्टेबल हो जाए और खुश रहे. एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प, और रात में वो लैंप लेके एक बेड से दूसरे बेड जाती थी. एंड दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, और इसी कारण से उनका नाम पड़ा द लेडी विद द लैम्प. तो उन्होंने अस्पताल को साफ किया और एक नई रसोई बनाई जिसमें अच्छा खाना बनने लगा, और अपने स्वयं के धन से वे मरीजों के लिए नई चादरें और कपड़े लाई. उन्होंने उनसे बातें करते हुए घंटों बिताए और उन्होंने उन्हें सहज और खुश रखने की पूरी कोशिश की.
पूरा प्रयत्न किया और रात को एक लैंप लेकर वह एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक जाती थी, इसलिए उन्हें लैंप वाली महिला का टाइटल मिला। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल, उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने वापस इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस, और 1860 में उन्होंने एक स्कूल खोला, नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस के लिए। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, और उनकी कोशिशों के कारण नर्सेस बिकेम रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में नर्सेस के लिए फिर रिस्पेक्ट मिलने लगी। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेथ है वो कब हुई? 13 अगस्त को 1910 लंदन में। सो शी इज द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वे बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया, और 1860 में उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल स्कूल शुरू किया, और उनके प्रयत्नों के कारण नर्सें जो हैं वो पूरे देश में सम्माननीय बन गईं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लंदन में 13 अगस्त 1910 को निधन हो गया, और वो नर्सिंग के इतिहास में सबसे महान है। सो नाउ वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। सिक, सिक मीन्स बीमार। ट्रेवल्ड मीन्स यात्रा की। मेड अप हर माइंड मीन्स निश्चय किया। शीट्स मीन्स चादरें। वुडन केजेस मीन्स लकड़ी के ढांचे। वार्ड्स मीन्स रोगी कक्ष। सीक्रेटली मीन्स चुपके से। प्रॉपरली मीन्स सही प्रकार से। वॉर ब्रोक आउट मीन्स लड़ाई छिड़ी। एंड इंजर्ड मीन्स घायल। एंड इम्प्रूव मीन्स सुधारना। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिव्ड इन, कहाँ की रहने वाली थी वो? भारत, जापान, चाइना और इंग्लैंड। यस, सो करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। नाउ सेकेंड, शी बिकेम वेरी फेमस एज अ, वो फेमस किससे हुई? फेमस एज अ डॉक्टर, सर्जन, नर्स और लॉयर, तो एज अ नर्स। थर्ड, द नर्सेज इन द हॉस्पिटल हैड टू स्लीप इन डैश केजेस आउटसाइड द डोर्स ऑफ द वार्ड, तो वार्ड के बाहर कैसे केजेस थे? वुडन केजेस थे जहाँ पे नर्सेस सोया करती थी। ये स्थिति थी हॉस्पिटल्स की उस टाइम। सो शी लर्नड अबाउट नर्सिंग इन, नर्सिंग उन्होंने कहाँ सीखी? सो इन जर्मनी। यस, करेक्ट वन इज जर्मनी। Now next we have write T for true and F for false statement. First one is Florence was born in a poor family. Poor family में जन्म हुआ था? No, this is very false. वो तो बहुत अच्छी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। Her parents wanted to marry her with rich man. उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे? कि उनकी किसी अमीर इंसान से शादी करवा दी जाए और सेटल कर दिया जाए। Yes, this one is very true. She got the name the lady with the lamp. Yes, उनका नाम था the lady with the lamp, उन्हें मिला। करेक्ट। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस टू जर्मनी, गवर्नमेंट ने फ्लोरेंस को जर्मनी भेजा था। फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, द हॉस्पिटल एट सेंट्री वॉज फुल ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स। यस, सेंट्री में जो अस्पताल थे वहां पे सिर्फ घायल सोल्जर्स ही थे। सो दिस वन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट one is answer the following question. First one is why did not ladies from good families become nurses in those days? उस समय जो गुड फैमिली से जो लड़कियां होती थी वो नर्सेस क्यों नहीं बनती थी? सो मार्क द आंसर। सो दिस इज आंसर फर्स्ट। पेज टर्न टू पेज नंबर 1. In those days ladies from good families did not become nurses as they were paid very little money, बहुत कम पैसा दिया जाता था। And next they got little respect from anybody, और respect भी नहीं दी जाती थी। So this is answer 1. Now next, second. So why could Florence not do her work properly? Florence अपना काम जो है वो ठीक से क्यों नहीं कर पा रही थी? So here is answer second. Write it down. Florence could not do her work properly because she did not have the training
टू डू हर वर्क। उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं थी अपना काम करने के लिए। सो दिस इज आंसर नंबर सेकेंड। नाउ थर्ड, so what was the condition of hospitals in those days and what did Florence do to improve the condition? उस समय अस्पतालों की हालत क्या थी और फ्लोरेंस ने उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए? So here give me a second. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसका पहले आंसर करते हैं। सो द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। अस्पतालों की कंडीशन अच्छी नहीं थी। दे वर वेरी डर्टी प्लेसेस, गंदे थे। द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज, कभी भी शीट्स नहीं बदली जाती थी, ना पेशेंट को नहाया जाता था। द पेशेंट वर नेवर वॉश्ड। द नर्सेज इन द हॉस्पिटल हैड टू स्लीप वुडन केजेस आउटसाइड द डोर ऑफ द वार्ड्स। तो वार्ड के बाहर जो दरवाजे थे लकड़ी के कुछ बने हुए केजेस थे, उसपे जो है वो नर्सेस सोया करती थी। अब वो था आंसर थर्ड। नाउ नेक्स्ट है कि उन्होंने क्या किया कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्लोरेंस ने शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल को साफ किया, वहां पे नया किचन बनाया जिससे सबको अच्छा खाना मिला। और विथ हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट, और खुद के ही पैसों से उन्होंने बेडशीट्स और पेशेंट्स के लिए कपड़े लाना शुरू किए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज हाउ डिड फ्लोरेंस गेट द नेम द लेडी विद द लैम्प। द लेडी विद द लैम्प, ये नाम फ्लोरेंस को कैसे मिला? सो हियर इज शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक दैम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। वो पेशेंट को कंफर्टेबल और हैप्पी करने की पूरी कोशिश करती थी कि वो साहसी, हिम्मत ना हारे और खुश रहें। एंड एट नाइट, और रात में क्या करती थी? शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड, वो एक बेड से दूसरे बेड जाती रहती थी। किसको लेके? लैम्प को लेके। सो इसीलिए उनको टाइटल मिला द लेडी विद द लैम्प। दिस इज आंसर 4। नाउ नेक्स्ट, when and where did Florence die? So answer 5th is here, Florence Nightingale died on August 13, 1910, और कहाँ? in London. This is answer 5th. Now next, we have Florence Nightingale was a nurse who looked after the patient. Florence Nightingale एक नर्स थी जो पेशेंट की देखभाल करती थी। So given here are the names of specialist doctor. डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं वहाँ दिया गया उनका नाम। तो हमें बताना है कि वो किस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो टीथ के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। सेकंड पेडियाट्रिस्ट, जो पेडियाट्रिस्ट होते हैं वो बच्चों के होते हैं, सो चाइल्ड केयर। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसके स्पेशल डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्व्स जो होती हैं हमारी उनके स्पेशल डॉक्टर होते हैं, नर्व्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रामर। ईदर और नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर का यूज हमें यहाँ पे सीखना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो द बर्ड इज सिटिंग ईदर इन अ ग्रोव और इन अ नेस्ट। ग्रोव में बैठी होगी बर्ड या नेस्ट में बैठी होगी। सो वी यूज द वर्ड्स ईदर और। ईदर और वर्ड का हम यूज करते हैं टू इंडिकेट वन और अदर टू थिंग्स, एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए। तो द ईदर और का प्रयोग दो चीजों में से किसी एक चीज का उल्लेख करने के लिए हम करते हैं। नाउ द मैन वॉज नीदर हैप्पी नॉर सैड।
तो वी यूज वर्ड नीदर नॉर, नीदर नॉर का वर्ड यूज करते टू इंडिकेट नॉट वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी चीज नहीं है दोनों में से, उसके लिए हम नीदर नॉर का वर्ड का जो है वो यूज करते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ईदर और नीदर नॉर. नीदर नॉर और ईदर और का हमें वर्ड का यूज करना है. I saw a beautiful bird on a tree and it was a either a dove, जो beautiful bird देखी वो either या तो dove होगी और a parrot या तो वो parrot होगी. Now I don't like Sameer, समीर मुझे पसंद नहीं है और he was dash any manners and dash any consideration for others. तो neither any manners, ना तो उसमें कोई manners है और nor any consideration for other, और ना ही वो किसी को कोई रिस्पेक्ट देता है. Now dash Hazel dash Ellen knew how to play tennis, so they decided to get coach. So either Hazel और Ellen उनको पता है कि टेनिस कैसे खेलते हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोच करेंगे. सो वी आर लेट टुडे, आज हम बहुत लेट हैं. देयर इज डैश बस डैश ट्रेन अवेलेबल एट दिस आवर. सो नीदर, ना तो बस अवेलेबल है इस घंटे में और नॉर ट्रेन, ना ही ट्रेन अवेलेबल है. नाउ नेक्स्ट वन इज translate the following sentences into English. We have to translate these sentences into English. First one is रोहित या राजा में से कोई मैच खेल सकता है. So either रोहित और राजा, either रोहित और राजा can play match, play the match. Now next, इस काम को करण कर सकता है और ना ही किरण कर सकता है. तो ना करण कर सकता है ना किरण कर सकता है. सो नीदर करण नॉर किरण कैन डू दिस वर्क. नेक्स्ट, अमर या समर में से कोई दौड़ सकता है. तो ईदर अमर और समर कैन रन. ईदर अमर और समर कैन रन. दिस इज कैन, कैन. इस प्रतियोगिता में ना अजय भाग ले सकता है और ना ही विजय. सो नीदर अजय nor Vijay can participate in this competition. So now what is the conclusion from this chapter is that Florence Nightingale, उनको जो इतना बड़ा टाइटल दिया गया है द लेडी विद द लैम्प, और इतना महान हस्ती थी कि वो इतनी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन तब भी उनका कॉल था कि उन्हें सिर्फ लोगों की सेवा करनी है. और थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने अपना सिर्फ यही किया, उन्होंने लोगों की सेवा की और उन्होंने नर्सिंग जैसा प्रोफेशन चूज किया जो उस टाइम पे कुछ वैल्यू ऐड करता ही नहीं था. नीदर इन द टर्म्स ऑफ मनी नॉर इन द टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, दोनों ही नहीं थे इस प्रोफेशन में. फिर भी उन्होंने ये प्रोफेशन चूज किया और इसको बाखूबी निभाया, और साथ में नर्सेस के लिए नाइटिंगेल स्कूल भी ओपन किया. तो ये इतने फेमस हमारे जो हिस्ट्री है उसमें इतने फेमस लोग हैं ना जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं. तो हमें भी उनकी तरह फोकस्ड होके, और अगर हमने सोच लिया कि हमें इस डायरेक्शन में कुछ अच्छा करना है, तो प्लीज ऑलवेज डू दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.